अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा कीपोस्ट सॉफ्टवेयर है। तो इस डेमो में मैं आपको बताऊंगा आपका अगर है जनरल स्टोर, मार्ट या आपका है ग्रोसरी स्टोर, तो इस तरह के जो किराना स्टोर वगैरह होते हैं तो उसके लिए हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करेंगे और इसमें क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं, जितने भी फ़ीचर हैं इसमें आपको बताए जाएँगे। इसमें जस्ट आपने फ़ीचर देखने हैं कि कैसे-कैसे यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें आपने जस्ट देखनी है। लेकिन जब आप हमारे से सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे, कैश पे कैसे सेल करेंगे, कस्टमर के साथ अगर उधार करना है वो कैसे सेल करेंगे, तो वो आपको मुकम्मल सिखाया जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए ना लीजिएगा ये मुश्किल लग रहा है सॉफ्टवेयर या कुछ इस तरह का। आपको जब मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये बिल्कुल ईज़ी लगेगा। और मार्केट में सबसे ज़्यादा ईज़ी सॉफ्टवेयर है वो हमारा सॉफ्टवेयर है कीटेक कंपनी का कीपोस्ट सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले जब हम अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमारी शॉप का नाम आ जाता है, योर शॉप नेम। ये डेमो अकाउंट है, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है योर शॉप नेम। और जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपकी शॉप का नाम आ जाएगा। अगर मार्ट है तो जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ओपन होती है, यहाँ पे ये देखिए कीपोस्ट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे ये साइड वाले मेन्यू खत्म हो जाते हैं। इस पे दोबारा क्लिक करेंगे ये सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो डिफ़ॉल्ट का डैशबोर्ड का है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड ओपन है और नीचे यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, फ्रॉम डेट और टू डेट। यहाँ पे अगर देखें तो हम 1 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तारीख से लेके 11 तारीख तक हमें डाटा दिखाया जाए। तो मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे हमें क्या दिखाता है ये हम देख लेते हैं। ये चीज़ देखिएगा, हमने सर्च किया और विजिटेड कस्टमर आ गए कि 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक हमारे पास इतने कस्टमर आए और अपनी शॉप के लिए या स्टोर के लिए हमने इतने का माल परचेज़ किया है और सेल हमने इतने की है और वापसी हमें इतने की आई है। और कस्टमर बैलेंस ये वो वाला बैलेंस है जो आपका टोटल मार्केट में उधार है। आपने अपने कस्टमर को जो उधार दिया हुआ है वो टोटल करें तो इतना उधार बनता है। उसके बाद आ जाती है कस्टमर कलेक्टेड बैलेंस। ये है कि इस तारीख के दौरान सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये आपने कलेक्ट किए हैं कस्टमर से जो उधार वाले हैं, 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। उसके बाद आ जाता है वेंडर बैलेंस। वेंडर वो है जो हम माल परचेज़ करते हैं अपनी शॉप के लिए, तो जिस बंदे से लेते हैं उनको जितने हमने पैसे देने होते हैं वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। ये टोटल शो कर रहा है। तो आगे जाके आपको दिखाऊंगा ये अकेले बंदे का भी शो करेगा, इस सप्लायर को हमने कितने देने हैं, इस सप्लायर को कितने देने हैं। और कस्टमर का भी ऐसे ही है, ये टोटल शो कर रहा है। और आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि इस कस्टमर से हमने कितने पैसे लेने हैं, इससे कितने लेने हैं, तो वो मुकम्मल अकाउंट मैनेज हो रहे होते हैं। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे कस्टमर कलेक्टेड बैलेंस तो आया लेकिन वेंडर कलेक्टेड बैलेंस नहीं आया यहाँ पे बॉक्स। उसकी रीज़न ये है कि 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हमने अभी तक वेंडर को पैसे दिए ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा। और यहाँ पे देखें तो नीचे आए तो ये रिसेंट इनवॉइसेस हैं जो हमारी निकली हुई, ये टॉप सेल प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा सेल हो रही होती हैं वो उनको अरेंज कर लेता है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑन लो स्टॉक है, जो हमारी प्रोडक्ट कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये -200 लिखा हुआ है, इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमने अलाउ किया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर को कि ये माइनस में भी सेल कर सके। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास स्टॉक नहीं है तो ये सेल भी ना करे, तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। वो आप जस्ट एक क्लिक करेंगे तो आपका वो फीचर ऑन हो जाएगा। आपका जैसे ही स्टॉक ख़त्म होगा तो आपकी वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगी। उसके अलावा ये कमिंग एक्सपायरी डेट है, जिस प्रोडक्ट की एक्सपायरी नज़दीक आती जाती होती है उसका ये शो कर देता है कुछ 6 माह पहले कि इस तारीख वाले दिन आपकी जो एक्सपायरी है वो आ रही है, इस प्रोडक्ट की आ रही है। ठीक हो गया। उसके अलावा आप एक दिन का भी डाटा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 11 मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे भी 11 लिख दिया तो मैं सर्च करता हूँ, ये हमें एक दिन का डाटा बताएगा कि विजिटेड कस्टमर इतने हैं, सेल हमारी इतनी है। लेकिन जो कस्टमर बैलेंस है वेंडर बैलेंस ये हमें टोटल बताएगा कि मार्केट में उधार कितना है। उसके अलावा अब हम चले जाते हैं सेल स्क्रीन पे। सेल स्क्रीन के जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं प्रोडक्ट, कोड और कस्टमर। प्रोडक्ट क्या है जो हम सर्च करते हैं, जैसा कि हम सर्च कर लेते हैं पेप्सी, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट शो कर देता है। और अपनी नेविगेशन जो बटन होते हैं उनसे ऊपर नीचे जाके हम एंटर करेंगे तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं अगर सर्च किया है पेप्सी, तो यहाँ 500 ml सेल करनी है तो मैं एंटर करूँगा। एंटर के बाद जस्ट क्वांटिटी लिखूँगा 2 बोतलें, फिर एंटर करूँगा, फिर वापस चलेगी। यहाँ पे मैं 7 अप लिखूँगा, ये सर्च करेगा। यहाँ पे फिर मैं एंटर करूँगा, 2 लिखूँगा और ये फिर वापस चली जाएगी। उसके बाद कस्टमर से ये 320 रुपये लेने हैं मैंने, तो ये मैं क्या करूँगा, कंट्रोल S करूँगा ये पैसे लेके, तो हमारे पास इनवॉइस शो हो जाएगी। अभी मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ, आप प्रिंट भी दे सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया काम सर्च वाला। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने 3 वर्ड लिखने होते हैं, जैसा कि ये 7 UP अप, 7 अप लिखा, नीचे आपको लिस्ट शो कर दी, आप जो मर्जी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब साथ आ जाता है जो हमारे होते हैं मार्ट वगैरह, वहाँ पे बारकोड स्कैनिंग चल रही होती है। ठीक है, तो बारकोड स्कैनिंग में यहाँ पे हम स्कैन करते जाएंगे। एक दफ़ा स्कैन करेंगे 1 क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, 2 दफ़ा स्कैन करेंगे 2 क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, ऐसे ही हम स्कैन करते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये है उधार वाला, जो हमारे कस्टमर ऐड होंगे। आगे जाके आपको बताऊंगा कहाँ पे ऐड होते हैं। तो अगर कोई उधार लेने आता है, यहाँ पे हम अगर उसका खाता लगा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट शो कर देगा। अली लिखा है तो एक अली GS है, एक अली रज़ा है, तो उसको फ़ोन नंबर के ज़रिए भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मेरा फ़ोन नंबर है 1234,
तो मैंने ये 3-4 लिखा, तो ये जस्ट देखें अली रज़ा नंबर उसका ये है और अमाउंट उसने अभी 11,280 रुपये अभी उसने देने, एंटर किया तो ये उसके खाते में बिल चला जाएगा। ऐसे ये उधार वाला बिल बनता है। उसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पे अभी मेरे पास बारकोड स्कैनर तो नहीं है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ 7 अप 1.5 लीटर। यहाँ पे ये चीज़ देखें, मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 5, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इन स्टॉक में हमारे पास 38 बोतलें पड़ी हुई हैं 1.5 लीटर की। परचेज़ प्राइस ये वाली है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये परचेज़ प्राइस यहाँ पे ना आए तो ये हाइड हो जाती है। उसके अलावा इन स्टॉक ये है, अगर आप सेल प्राइस एडिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं करना चाह रहे, इसको लॉक भी लग जाता है, ये प्राइस एडिट नहीं हो पाती। वो लॉक वगैरह जब आप सॉफ्टवेयर लेंगे आपको बताया जाएगा ऐसे लॉक होते हैं। फिर ये जो सेल प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है वही सेल होगी। अभी तो ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ, 90 के हिसाब से भी ये चीज़ मैं सेल कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम 100 लिख देते हैं, इसको लॉक लग जाता है। उसके अलावा ये आगे आएंगे, यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन भी आ रहा है। ये प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट है, मतलब कि मैंने 7 अप पे 10% डिस्काउंट देना है, पेप्सी पे 5% देना है, या चीनी पे मैंने 1% देना है, तो ये अलग अलग डिस्काउंट है। अगर हमने फुल इनवॉइस पे डिस्काउंट देना है तो वो हम यहाँ पे डिस्काउंट करेंगे फुल इनवॉइस पे। और अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे 2 बॉक्स हैं डिस्काउंट के, यहाँ पे भी 2 बॉक्स हैं। जो पहला बॉक्स है वो परसेंटेज का है, ये दूसरा बॉक्स है वो है PKR में। अगर आप परसेंटेज में डिस्काउंट नहीं देना चाह रहे, आप कहते हैं मैंने 50 रुपये वैसे लेस कर देने, तो आप 50 लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ये देखिए 10% डिस्काउंट है, 50 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी एडजस्ट खुद ब खुद कर लेगा। उसके बाद आप अपना इनवॉइस निकाल के दे सकते हैं। एक और चीज़ आती है यहाँ पे, अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं, अभी ये कस्टमर ने चीज़ें होल्ड लेनी है, तो आप चाह रहे हैं कि इस इनवॉइस को होल्ड पे रखा जाए, दूसरे को पहले मैं चीज़ें दे लूँ, वो बिजी है थोड़ा, तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका प्रिंट जो है वो कैंसिल कर दें और यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट कस्टमर डील करके होल्ड इनवॉइसेस में जाएंगे और यहाँ पे दोबारा वो अपना वही इनवॉइस निकाल लेंगे। ये आपकी रिसेंट इनवॉइसेस आ जाती है। अगर आपने रिटर्न डालनी है तो यहाँ से रिटर्न पे क्लिक करके डाल सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर सर्च करेंगे और जितनी जितनी चीज़ वापस करनी है वो बिल आपके सामने आ जाता होता है। उसके अलावा इसके क्लिक करते हैं, ये सेल वाला पोर्शन हमारे पास क्लियर हो गया। उसके अलावा ये कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ का मतलब ये होता है आपके पास पेप्सी या कोक है, अगर आप बोतलों की अलग कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं, दाल चावल की अलग बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ये आप कैटेगरी बनाएंगे और जितनी भी आपकी बोतलें होंगी वो बोतल की कैटेगरी में आ जाएगी, दालें होंगी तो वो आपकी दाल की कैटेगरी में आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा, कल को आप स्टॉक भी इसी तरह चेक कर सकते हैं कि मैं बोतल का स्टॉक चेक करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास जस्ट बोतल का ही स्टॉक आए, सारा ना आए, उसमें मैं ढूंढता फिरूँ कि उसमें बोतलें कहाँ पे हैं। तो ऑल स्टॉक भी आप सर्च कर सकते हैं। एक और चीज़ रहेगी किराना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेल में जाते हैं। अब करियाना पे क्या होता है कि हमारी कुछ लूज़ में चीज़ें होती हैं, जैसे कि खुली चीज़ें हम सेल करते हैं, जैसा कि शुगर लगा लें, उन्होंने पैकिंग नहीं की होती। शुगर क्या है, ये शुगर 100 रुपये किलो है। अब कस्टमर आता है जी 60 रुपये की दे दें, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी क्या लिखेंगे, हमें क्वांटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं 60 लिख दूंगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी एडजस्ट कर लेगा। ये देखें 0.600, ठीक है, अभी 6 है, इसके आगे 2 ज़ीरो है, मतलब कि ये 600 ग्राम आएगी 60 रुपये की। इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपये किलो है, तो 60 रुपये की 600 ग्राम आएगी, ठीक हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये किराना के लिए बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद हमारी ये आ जाती हैं कंपनीज़ आ जाती हैं, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट आ जाती हैं, प्रोडक्ट में जाएंगे, जहाँ जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। और उसके अलावा नहीं ऐड करनी है तो ये न्यू पे क्लिक करें, आप ये सारी चीज़ें फिल करके आपको ये तरीका बताया जाएगा, आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप प्रिंट बारकोड पे क्लिक करेंगे तो उसका प्रिंट भी निकल आएगा, ये भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे वेंडर आ जाता है। वेंडर का मतलब आपको बताया, जितने भी हमारे सप्लायर होते हैं जिनसे हम माल परचेज करते हैं, ये देखें आमिर है, अब्दुल सलाम है, उनको हमने ये इतनी इतनी पेमेंट देनी है, ठीक हो गया। इस बंदे से हमने इतनी पेमेंट लेनी है, ये माइनस में दिखा रहा है, तो ये वेंडर है, ठीक है, जिनसे हम माल परचेज करते हैं। तो इनके आगे अकाउंट्स भी मैनेज हो रहे होते हैं, कब कब क्या क्या चीज़ हमने इससे परचेज़ की थी वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। कस्टमर का भी सेम ऐसे है कि अब्दुल हफीज़ ने हमें इतने पैसे देने हैं, ठीक है, और उसके अकाउंट में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ लेके गया, कब कब लेके गया, वो सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो रही होती हैं। नया कस्टमर बनाना है तो आप न्यू पे जाके बना सकते हैं। उसके अलावा इनकम का ऑप्शन मिल जाता है। इनकम कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ी बेकरी टाइप है तो बाहर आपने कोई स्टॉल वगैरह दिया हुआ है किसी को, तो एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपेंस का ऑप्शन आप हमारे पास मौजूद है, जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल, किराया वगैरह, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स में जाएंगे, अपनी टाइप्स आप खुद बना सकते हैं, जैसे कि हमने बनाई हुई है पेट्रोल, सैलरी, शॉपिंग बैग, ये हमारे दुकान पे एक्सपेंस जो होते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप टाइप बना लेंगे। तो ये मुकम्मल तरीका आपको बताया जाएगा, जब आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करेंगे आपको ट्रेनिंग मुकम्मल दी जाएगी। उसके अलावा न्यू पे जाके जब हमारी टाइप्स बनी होंगी, मैंने मिसाल के तौर पे मैंने बिजली का बिल दिया तो मैं न्यू पे जाऊंगा, यहाँ पे बिजली का इलेक्ट्रिसिटी 10,000 रुपये दिया, तो यहाँ पे मैं 10,000 लिख के डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, किसने पे किया, जो भी है, जिससे पे किया, सेव कर दूंगा, तो ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे हिस्ट्री अगर हम चेक करेंगे तो ये ऑल हिस्ट्री भी शो कर देगा कि 1 तारीख से लेकर 31 तक, एक दिन की हिस्ट्री भी शो कर देगा। अगर हम एक्सपेंस वाइज देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना हमने इस मंथ पे किया या वर्कर सैलरी कितनी दी, वो भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा हमें ये ऑप्शन मिल जाता है परचेज़ का। अब परचेज़ में 2 ऑप्शन है, परचेज़ एंड रिटर्न।
परचेज़ में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास स्टॉक आता है हमने आगे सेल करना होता है, वो स्टॉक यहाँ से डालना होता है। सेम जैसे हम सेल करते हैं वैसे हमने परचेज़ करना होता है। माल परचेज़ पे क्लिक करेंगे, अपना सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे, जो वेंडर जिससे हमने लिया वो वेंडर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर रिटर्न करना है तो हमें परचेज़ रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है। स्टॉक देखना चाह रहे हैं, बाय कैटेगरी भी आप देख सकते हैं, बाय कंपनी भी आप देख सकते हैं, आल भी देख सकते हैं। और स्टॉक एक्सपायरी अगर कोई हो गया है तो वो भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर स्टॉक एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है अगर हम 1 मंथ के बाद अपना ऑडिट करते हैं, कोई 1-2 चीज़ें कम हो गई हैं, हम रिटर्न नहीं की कंपनी को, लेकिन पता नहीं कैसे कम हो गई हैं, तो यहाँ पे आप स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं। रीज़न देंगे कि किसी को खिला दी या कुछ इस तरह का जो भी है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। कस्टमर रजिस्टर या ये आप ओपन करेंगे या जितने कस्टमर से भी जो लेना है, जो देना है आपने, वो सारा यहाँ पे शो कर देगा। आप मंथ के बाद आप निकालें अपनी लिस्ट और फ़ोन करना स्टार्ट कर दें, भाईजान आपके इतने पेमेंट है, इतनी ये आप पे कर दें, ये वो। कस्टमर सेल प्रोडक्ट, अगर आप किसी कस्टमर का देखना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट क्या क्या और कितनी कितनी लेके गया है हमारी इस मंथ में, कोई कस्टमर होते हैं जो आगे जाके सेल करते हैं या कुछ इस तरह का सीन होता है कि हम देखना चाह रहे हैं कि वो कितना बिजनेस कर रहा है हमारे साथ, तो कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा लेके जा रहा है कस्टमर, वो आप देख सकते हैं उसका नाम सर्च करके। परचेज़ हिस्ट्री आ जाती है, जब जब हमने परचेज़ किया अपनी दुकान के लिए माल, वो चीज़ मिल जाती है। परचेज़ रिटर्न हिस्ट्री मिल जाती है, जब जब हमने वापस किया है माल, वो मिल जाता है। प्रोडक्ट परचेज़ हिस्ट्री मिल जाती है, किसी एक प्रोडक्ट की अगर हम देखना चाह रहे हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है। परचेज़ देखना चाह रहे हैं कि ये हमने एक प्रोडक्ट हमने कब कब परचेज़ किया है। उसके अलावा सेल हिस्ट्री आपको मिल जाती है। इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कब कहाँ प्रॉफिट हुआ है, ये आपका प्रॉफिट है जो आपको बताता है इनवॉइस वाइज। ये एक इनवॉइस निकली है 518 नंबर, उसमें से हमें 100 माइनस लॉस हो गया क्योंकि हमने 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया था। उसके अलावा ये 520 नंबर इनवॉइस है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है 20 रुपये। ये आपको टोटल करके बता देता है कि हमें आज के दिन इतना बचा है। अगर आप मंथ का देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं यूज़र सेल हिस्ट्री। यूज़र सेल हिस्ट्री हमारे में ये होती है कि अगर आपने कैशियर वगैरह रखे हुए हैं, उनका अलग अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे अलग अकाउंट बनाते हैं, उनको क्या क्या परमिशन देनी होती हैं, वो क्या क्या कर सके हमारे सॉफ्टवेयर में, जस्ट सेल कर सके या फिर परचेज़ कर सके, जो भी हम उसे परमिशन देंगे सिर्फ वही कर सकता है। अगर हम सिर्फ एक बंदे के अकाउंट की सेल हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी सेल हिस्ट्री आ जाती है, प्रोडक्ट सेल हिस्ट्री आ जाती है। किसी एक प्रोडक्ट की देखना चाह रहे हैं कि इस मंथ कितनी सेल हुई है ज़्यादा, तो वो देख सकते हैं। सेल हिस्ट्री कैटेगरी प्रो, तो इसमें ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। कैटेगरी आप सर्च करेंगे, उसके नीचे आपको सेल हिस्ट्री मुकम्मल दिखाई देगी, ठीक है। और कस्टमर सेल हिस्ट्री, ये भी वही चीज़ आ जाती है। कस्टमर के लिहाज से अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सा कस्टमर ने कितनी कितनी सेल दी है, क्या क्या लेके गया है, कब कब आया, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सेल समरी देख सकते हैं, इसमें भी आपको प्रॉफिट बताएगा लेकिन दिन के वाइज बताएगा, ये इनवॉइस वाइज नहीं बताएगा। इनवॉइस वाइज देखना है तो आप सेल हिस्ट्री में जा सकते हैं। उसके अलावा सेल रिटर्न हिस्ट्री दिखाएगा कि कब कब हमें वापसी आई है कस्टमर की तरफ से। कैश स्टेट बताएगा कि टोटल सेल कितनी है, उसमें से कैश सेल कितनी है, उसमें से क्रेडिट सेल कितनी है, उसमें रिटर्न कितना हुआ है। टोटल आपको एक दिन का या आप जो तारीख सेलेक्ट करेंगे वो आपको बता देगा। उसके बाद प्रोडक्ट लो स्टॉक, जितनी भी हमारी प्रोडक्ट लो स्टॉक में होंगी वो सारी हमें यहाँ पे शो कर देगा। आप प्रिंट लें और अपना ऑर्डर करना स्टार्ट कर दें। तो ये सारा हमारा पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है। बाकी ये यूज़र आप बना सकते हैं। अभी जस्ट आपको फीचर बताए गए हैं, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करेंगे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं जनरल स्टोर, मार्ट, ग्रोसरी स्टोर, उसके अलावा क्रॉकरी स्टोर में भी यूज़ हो सकता है, उसके अलावा कॉस्मेटिक में यूज़ हो सकता है, उसके अलावा ये हो सकता है यूज़ किराना स्टोर में। जज़ाकल्लाह।